मुझे लगता है कि काफी कुछ आप लोगों को बता दिया गया है। इलाहाबाद बैंक क्या करता है, क्या उनकी स्कीम्स हैं, क्या सरकार की स्कीम्स हैं। फिर भी मुझे यहाँ पर इतनी खुशी हो रही है। मुझे लगता है कि आज से अगर 20 साल पहले की हम बात करें तो किसी बैंक से एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना लोगों के लिए भी बड़ा मुश्किल था। आज की स्थिति देखिए कि इलाहाबाद बैंक आपको इनवाइट कर रहा है, आपके लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है, आपको अपनी स्कीम बता रहा है और साथ साथ आपको मुझे लगता है कि 5 से 10 दिन के अंदर उन्होंने जो लोन सैंक्शन किया होगा उससे आपको कितनी खुशी मिली होगी। तो ये बड़े गर्व की बात है कि आज बैंकिंग का जो फेस है वो इतना चेंज हुआ है और उसका कारण भी है दोस्तों। उसका कारण ये है कि आज बैंक समझते हैं कि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी एसएमई को फाइनेंस करने में शायद ज्यादा है। जो फाइनेंस है वो अगर हमें मिल जाता है तो शायद वो ज्यादा जरूरी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1% 2% ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत का इतिहास है, आप किसी भी बड़ी कंपनी को देखिए, जो बड़ी कंपनी होने के बाद फिर मल्टीनेशनल कंपनी में भी कन्वर्ट हो गई, चाहे वो रिलायंस हो, विप्रो हो, एचसीएल हो। उन्होंने जो शुरुआत की थी वो शायद ऐसे ही शुरुआत की थी। और मुझे आपसे एक वादा चाहिए कि अगले 5 साल बाद जब हम यहाँ आए तो उन 33 यूनिट्स में से जिनको आज ये सैंक्शन लेटर मिल रहा है, कम से कम 3 यूनिट्स ऐसी जरूर हो जो अपना आईपीओ लाने के लिए सक्षम हो। एसएमई एक्सचेंज आज आ चुका है, जिसमें छोटे उद्योगों को अपना आईपीओ लाने के लिए सरकार की तरफ से पहल की गई है। मेरा एक सुझाव उसमें जरूर होगा कि उसके लिए बस एक ही चीज की जरूरत है कि हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। हमारे अकाउंट्स में, हमारी बैलेंस शीट्स में हम जितने ट्रांसपेरेंट होंगे शायद हमें उतना संभव हो सकेगा कि हम आईपीओ ला सकें, अपने उद्योग को बढ़ा सकें। क्योंकि बैंक की भी मजबूरी है, बैंक आपको पैसा देने के लिए तैयार है। शुरुआत बैंक ने की है, लेकिन उसके बाद आपका उद्योग कितना बढ़ता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने बैलेंस शीट में कितनी टर्नओवर आप सही उसको दिखाते हैं, सही आप अपना प्रॉफिट को दिखाते हैं अपनी बैलेंस शीट में। तो ये बड़ा जरूरी है। तो मेरी आपसे जरूरी गुजारिश रहेगी कि हमें ट्रांसपेरेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहां तक कोलेटरल फ्री लोन की बात है, प्रदीप जी कह रहे थे कि शायद कोलेटरल फ्री लोन के लिए दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि देखिए, मैं एक बैंकर भी हूं, मैं किसी बैंक के बोर्ड पर भी हूं। मुझे लगता है कि आज बैंकर्स की तरफ से भी मैं एश्योर कर सकता हूं कि सीजीटीएसए में जो स्कीम है उसमें 1 करोड़ तक का जो लोन है, मुझे लगता है कि बैंकर्स बल्कि कई बार ज्यादा चाहते हैं कि वो सीजीटीएसए में स्कीम में लोन दें। उससे बैंक को कल को अगर किसी यूनिट को कोई दिक्कत होती है तो शायद रिकवरी में ज्यादा ईजी है एज कंपेयर कि वो प्रॉपर्टी को बेचें, दूसरी तरह से रिकवरी करें। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि सीजीटीएसए स्कीम में के तहत बैंक लोन देने में कुछ अभी झिझक है। आप लोग आगे आइए 1 करोड़ तक के लोन के लिए। मुझे लगता है इलाहाबाद बैंक की तरफ से भी मैं शायद ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि 1 करोड़ तक का लोन जरूर सीजीटीएसए स्कीम में बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के लेंगे। उसमें ये जरूर है, कई बार उद्योग साथी जो है, उद्यमी साथी जो है वही मना करते हैं क्योंकि उसमें कुछ परसेंटेज देना पड़ता है, कुछ आधा % 1% जो एक इंश्योरेंस की तरह से प्रीमियम की तरह जाता है। तो कुछ उद्योग बंधु हमारे वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारे पास सिक्योरिटी है तो हम सिक्योरिटी दे देंगे, तो हम ज्यादा इंटरेस्ट देना नहीं चाहते। स्पेशल स्कीम के बारे में काफी कुछ आपको प्रदीप जी ने भी बताया और मेहता साहब ने भी बताया। दोस्तों, एक सिडबी की भी एक स्कीम है, वेंचर फंड है। भारत सरकार ने 5000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया है सिडबी के थ्रू, जिसमें जो उद्योग हैं उनको, जो 3 साल से पुराने उद्योग हैं उनको कैपिटल के रूप में, क्योंकि किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए अपनी कैपिटल सबसे बड़ी समस्या होती है। जो एसएमई सेक्टर है उसके लिए कैपिटल का सोर्स बड़ा लिमिटेड होता है। बड़े उद्योगों की तरह उनके पास कोई पब्लिक इशू लाने का सोर्स इनिशियली नहीं होता, बहुत कम है। तो एक वेंचर कैपिटल फंड है। अगर आप अच्छा बिजनेस करेंगे तो सिडबी के थ्रू आप ये वेंचर फंड ले सकते हैं, जो आपकी कैपिटल का पार्ट ही माना जाएगा। उससे आपको और अधिक लोन लेने में भी शायद फायदा रहेगा। कुछ काफी स्कीम्स आपको गवर्नमेंट की बताई। एक स्कीम के बारे में शायद मैं और बताना चाहूंगा कि हमें छोटे उद्योगों को क्या दिक्कत होती है कि बड़े उद्योगों से पेमेंट नहीं मिलता और 90 दिन का नॉर्मली वादा होता है कि 90 डेज में पेमेंट मिलेगा, लेकिन वो 90 डेज में पेमेंट नहीं मिल पाता। वो 90 डेज में पेमेंट नहीं मिल पाता तो हम 90 डेज में बैंक का अगर पेमेंट नहीं कर पाते तो अकाउंट एनपीए और ओवरड्यूज की श्रेणी में चला जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने एक वहां पर एक कमेटी, एक अलग एक सेल बनाया है जिसमें यस, उसमें आर्बिट्रेशन के थ्रू और उनकी स्कीम्स है कि उसमें आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। अगर डिलेड पेमेंट आपका है तो आप, लेकिन उसमें शर्त फिर वही है कि आपका वो जो एसएमई में रजिस्ट्रेशन होना, ये पार्ट वो बहुत जरूरी है।
तो मैं प्रदीप जी से भी इस बारे में गुजारिश करूंगा कि जो ऑनलाइन वो कहा है, तो मुझे थोड़ा उसमें शायद थोड़ा डाउट है कि ऑनलाइन इतना ईजी है, क्योंकि जो यूनिट्स रेजिडेंशियल एरिया में चल रही हैं या जो पोल्यूशन में है, थोड़ा उनका शायद रजिस्ट्रेशन होना थोड़ा मुश्किल है। अगर उनके लिए भी हम कुछ कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग अपने सैंक्शन लेटर के इंतजार में हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग आजकल एक लोन अमाउंट के ऊपर बहुत जरूरी हो गई है, तो अगर हम एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग अपनी टाइमली करा दें और ये इंश्योर करें कि हमारी एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग अच्छी से अच्छी हो सके, तो मुझे लगता है वो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने में बहुत अधिक सहायक होगा। तो उसमें वो देती है उसमें कोई खर्चा भी नहीं है, मतलब क्रेडिट रेटिंग करा दें 75% आपको रिम्बर्स रहेगा। अगर नहीं भी होता तब भी मैं कहता हूँ कि अगर रजिस्टर्ड यूनिट नहीं है और वो सब्सिडी नहीं भी मिलती, तब भी अगर हम अच्छी क्रेडिट रेटिंग करा लें तो मुझे लगता है कि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस करने में बहुत बहुत हमारी हेल्प करेगा। और रेटिंग भी करेंगे और उसमें 75% NSIC दे रही है, तो ये आपको बहुत अच्छी सुविधा है, आप इसको कराएं। अदरवाइज भी बैंक ख्याल रखता है, लेकिन मतलब जैसे RBI की गाइडलाइंस है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो रेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जो है अगर रेटिंग कराएंगे तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। CIMSME से एक चर्चा की कि हम लोग SME के उद्योग की जो रहते हैं वो घरों से अपना अपना व्यापार चलाते हैं या छोटी छोटी जगह से चलाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उनके यहाँ रजिस्ट्रेशन करने में बहुत असुविधा रहती है। तो मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा कि इस तरीके से स्मॉल पार्क बनाए जाए या उनको जगह का उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि वो आराम से वहाँ निश्चिंतता से व्यापार करें तथा उनको रजिस्ट्रेशन करने में उनको आराम रहे। हम लोगों का एक सबसे बड़ा असुविधा इसमें ये रहती है कि हम लोगों की छोटी पूंजी होती है और उसका एक बहुत बड़ा भाग हमारे को बिल्डिंग बनाने में तथा जमीन खरीदने में निकल जाता है, जिससे कि हम लोग उस व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए रनिंग कैपिटल में बहुत ज्यादा असुविधा रहती है। अगर हम सारा ही लोन बैंक के द्वारा लेंगे तो फिक्स एसेट्स होंगी, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट इंटरेस्ट का हमारे प्रॉफिट का उसमें से पास ऑन हो जाता है, जो कि हम लोगों को आगे के लिए विकास करने के लिए तथा बाकी डेवलपमेंट्स के लिए बहुत असुविधा का विषय है। तो मैं उस सारी चीजों के साथ में भी आपसे अनुरोध करूंगा कि हमको इस तरीके के पार्क डेवलप हों और वहां पर बहुत सस्ती दरों में हम लोगों को जगह उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि हम लोग उस विषय में अपने रनिंग कैपिटल के द्वारा सभी जगह अपना व्यवसाय को तरक्की पे पहुंचा सके तथा देश के विकास में सहयोग कर सके। और मुझे घर में सूचित करते हुए कि रिसेंटली अभी हम फाइनेंस मिनिस्टर से मिले थे और हमने कुछ सुझाव दिए SME सेक्टर के लिए, जिसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि SME के जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन होना चाहिए। हमने कहा कि जैसे आज की तारीख में कंपनी इनकॉर्पोरेशन अगर करनी है तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन जैसे घर से आप यूनिट चलाते हैं, हमारा भी मानना ये है कि अगर आप घर से यूनिट चलाते हैं तो आपको सब रजिस्ट्रेशन मिल जाते हैं, वैट रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं,